हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो गाय का आदमी और अच्छी तरह जानता है कि वो कहाँ है। आप लोग अभी तक उसका मुंह नहीं खुलवा सके। आप लोग जो काम नहीं कर सके अब वो मुझे करने दें। हो सकता है मैं ये कर सकूं। खैरियत है? क्या कोई बात हुई है? वो फरार हो गया है। ये क्या कह रही हो तुम खातून? तुम्हें मुझसे बात करते वक्त एहतियात करनी चाहिए। उस्मान साहब यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए तुमसे बात कर रही हूँ मैं। एक कैदी नहीं संभाला गया तुम लोगों से? हाँ, मुझे बताओ कौन है ये आदमी और तुम कैसे बच गए? मेरी जेर कोताही ने मुझे उस्मान की कैद से बाहर निकाला है। तुम बताओ। मैं बालगाय का कमांडर जरकोताई हूं। बालगाय तो मर गया, तुम कैसे बच गए? उस्मान से इंतकाम लेने के लिए मैंने अपनी रूह एल खान को नहीं दी। आगे बताओ। उस्मान की अतात नहीं की, मैंने उसे धोखा दिया। क्या वजह है इसकी? काला शमन तो गाय वापस आ गया है। मैं उसके शाना बशाना लड़ने वापस आया हूं। तुम झुंड में शामिल होने के लिए तो गाय को क्या पेश करोगे जरकुताई? गियातू के दो बड़े दुश्मन एक हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि उमर साहब अपना खैमा कहां लगाएंगे। अगर हमने सांपों का सर ना कुचला तो वो ताकतवर हो जाएंगे। गद्दारी की वो बकरियों की बू ने तुम्हारी गद्दारी की बदबू को ढांप लिया है। कैसे यकीन करूं तुम पर? उस्मान ने गोकतोप को गुलाम बना लिया है, लेकिन मैंने अपनी रूह नहीं दी। सूची की तरह मैं उसे भी बचा लूंगा। मुझे एक मौका दो तो गाय। इस शहर खुदाई को खंबे के साथ बांध दो। अगर झूठ बोले तो जबान काट देना, इसका सर धड़ से अलग कर देना, इसकी लाश को कुत्तों के आगे डाल देना और इसकी रूह अहले खान को दे देना। खून का वक्त हो गया है। खून का वक्त, 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 खून
अब जरकोदाई सच कह रहा है। जो जगह उसने बताई थी वहाँ एक नया कबीला आबाद है। हमें खून बहाना है। अल्लाहू अकबर। या अल्लाह! हक है अल्लाह! हक है अल्लाह! चलो! या अल्लाह! हक है अल्लाह! हक है अल्लाह! जरकोदाई, पागल लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जरकोदाई, मैं समझी तुम मर गए। जरकोदाई नहीं मरता। जरकोदाई को कोई नहीं मार सकता। चलो। चलो! हक है अल्लाह!
अर्तुरुल गाजी का बेटा गोकबुरु भेड़िया। मुझे सिर्फ ये जानना है कि तोगाई कहाँ है। आओ बताता हूँ तुम्हें। हुजूर, हमने तमाम सिपाहियों को मार दिया और एक को जख्मी जाने दिया जैसा आपने कहा था। जैसे ही जख्मी सिपाही वहां पहुंचेगा तोगाई मजीद मजबूत होकर आएगा। वो जरूर निकोला से मुलाकात करेगा। हाँ। जरकुताई। हुजूर। शाबाश जरकुताई। शुक्रिया हुजूर, उसकी जान बचाने के बजाय काश मैं मर जाऊं हुजूर। सुना है कि इंसानी गोश्त भारी होता है, मेरे लिए ज्यादा भारी है। तो फिर अपने खूनी भाई को मेरे गजब से दूर ले जाओ जरकुताई, ताकि तुम पर उसका कोई कर्ज बाकी ना रहे। आप ठीक हैं हुजूर? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। बुके ने मुझे गोकबुरु क्यों कहा? क्यों कहा उसने? रूह ने उसे आपके बारे में बताया होगा हुजूर। गोकबुरु, उसने अपने दांत दिखा दिए हैं। हम पर अचानक हमला हुआ। खुद को मजबूत करना होगा। हमारे झुंड में कमजोरों की कोई जगह नहीं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं उमर साहब? आ जाएं उस्मान साहब। खैरियत उस्मान साहब? क्या आपको वो मंगोल कैदी मिला जो आपकी कैद से भाग गया है? उस्मान साहब, आप एक नेक नियत इंसान हैं और काबिले तारीफ भी हैं, लेकिन मैं माफी चाहता हूं। इस कबीले में गद्दारी का मसला बहुत संगीन हो गया है। किसी कैदी के लिए
कितना आसान है कि वो बाआसानी यहाँ से भाग जाए। ये तशवीशनाक है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उमर साहब। वाकई में कोई तो था जिसने उसकी मदद की है। ये बात हम भी जानते हैं उस्मान साहब। कबीले के अंदर से ही किसी ने उसकी मदद की है कि वो यहाँ से भाग जाए। तो क्या ये आपका खेल है? अच्छा है उस्मान साहब, तो फिर इस खेल का क्या नतीजा निकला बताएंगे? तो गाय की दुम हमारे हाथ आ गई है। सिर्फ दुम हाथ आई है? उसकी दुम काट चुके और उसके नौकर कत्ल कर दिए। और तो गाय? वो उस वक्त नहीं था वहां पर। अगर इस बात का हमें मालूम होता तो हम आपका साथ देते और आपको ये नतीजा ना देखना पड़ता उस्मान साहब। हमारी सरहदों के कुछ असूल होते हैं। लापरवाही से काम लेने वाले जान लेने के लिए जाते हैं, जान गंवा देते हैं। और जो कायों से दुश्मनी करता है वो अपनी मौत आप नहीं मरता। कायों से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है ये हर किसी को मालूम होना चाहिए, दुश्मनों को भी और दोस्तों को भी। मलहून खातून के हर कदम और हर सांस की मुझे खबर मिलनी चाहिए मुराद। जैसे आपका हुक्म हुजूर। वो हमें इस खेल में शामिल नहीं करना चाहता। तो फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम तो गाय का सुराग लगाएंगे, फिर अगला कदम वाज़ेह है। एक लश्कर यहां से हमला करेगा और एक लश्कर यहां होगा। एक तुर्क भी जिंदा नहीं बचेगा। चरवाहे की कोई जरूरत नहीं। आपको सिपाहियों की जरूरत है। वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप गिरजाघर आकर यीशु मसीह से इल्तिजा नहीं करते। सिर्फ भेड़ियों के रेवड़ को चरवाहे की जरूरत होती है। मैं रेवड़ का मालिक हूँ, मालिक हूँ। अगर आप अपने आप को यीशु मसीह के रहम और करम पर नहीं छोड़ेंगे हम सब शिकस्त खाएंगे। तुम्हारे खुदा ने हमें कब का छोड़ दिया है। जनाब, जनाब बताएं, क्या आप जंग शुरू होने से पहले ही हार जाना चाहते हैं? खुदारा ऐसे ना करें। अगर आप राहिब को ऐसे ही मार डालेंगे तो हमारा कोई सिपाही नहीं लड़ेगा। तो गाय वापस आ गया।
आपने ये कर दिखाया आपने। अब तो इसे छोड़ दें। मैं जानता था तुम आओगे, जानता था। चलो जाओ यहाँ से। मैं जानता था कि तुम जरूर वापस आओगे, उस्मान के लिए वापस आओगे, जानता था। बहरहाल मुझे तुम्हारे सिपाहियों का अफसोस हुआ। उनकी रूहें मेरे साथ हैं। वो रूहें इस वक्त किस जहन्नुम में हैं, मुझे इससे क्या लेना देना, क्योंकि उस्मान मुझे पागल कर चुका है। तुम यहां आए थे और मैंने तुम्हें एक पेशकश की थी, तुमने इनकार किया तो क्या हुआ, तुम्हारे सिपाही मर गए। तुम यहां आ तो गए मगर बहुत देर हो चुकी है। तुमने मेरे हाथ को ठुकराया था ना, तो अब मुझे बताओ तो गाय, तुम्हारे पास अब मेरे लिए क्या पेशकश है? जो तुम्हारा हुआ। और ये कैसे मुमकिन होगा? पेट्रोस ने जोत के नीचे बहुत सी सुरंगें खोदी हैं। तो तुमने उमर साहब पर इन सुरंगों से गुजर कर वार किया। मुझे यकीन था कि आज नहीं तो कल हम एक दूसरे के इत्तेहादी जरूर बनेंगे तो गाय। जिहाद मुबारक उस्मान साहब, तो गाय के खिलाफ फतह मुबारक हो। शुक्रिया भाईजान। जब तक उसे रास्ते से हटा ना दूं, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। जल्द या बदेर ये भी होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन आपने अपना मंसूबा हमसे खुफिया रखा। कुछ काम खुफिया होते हैं सरदारों के, इसलिए उन कामों को जाहिर नहीं किया जाता। ठीक कहा जनाब। गद्दार को मेरे मंसूबे की कोई खबर ना हो, इसलिए जरकुताई की गद्दारी पर उसे यकीन दिलाना जरूरी था। अच्छा, तो जरकुताई तो खेल खेला तुमने हमारे साथ। उस्मान साहब ने हुक्म दिया और मैंने उसे पूरा किया बामसी साहब। लेकिन हुजूर आपने कैसे यकीन कर लिया? जरकुताई, जाओ आराम करो तुम जाके। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं। आ जाओ।
धुंधार चचा को बुलाइए। थोड़ा अहम मामला है। तोगाई के बारे में कुछ बताना है हुजूर। बताओ। वो एनागोल गया है निकोला से मिलने के लिए। एनागोल? बाबा, मुझे एनागोल जाने की इजाजत दें। मैं वहां से तोगाई को पकड़कर आपके सामने ला सकती हूँ। निकोला कुस्तुनतुनिया से वापस आ चुका है। जाहिर है शहनशाह ने उसे नफरी देने का वादा किया था। वो उसे मिल गई। अब वो तकफूरों को इकट्ठा करेगा। उस्मान साहब, जो हो चुका वो ना बताएं। आपके जहन में क्या है ये बताएं। तोगाई निकोला से मिला है, ये भी वाज़ेह है। तो नोयान के बेटी ने निकोला से इत्तेहाद कर लिया, ये कह रहे हैं आप? वो आसपास के तेकफोरों को इकट्ठा कर कर हम पर हमला करना चाहते हैं उस्मान साहब। हमें उनके मुत्तहिद होने से पहले हमला करना होगा उस्मान साहब। ऐसा ही होगा गुंदूज भाई, मेरा भी यही ख्याल है। मैंने भी यही सोचा है। मेरा हदफ पहले तकफूरों पर हमला करना है। इससे हमें क्या फायदा होगा उस्मान साहब? मैं उनमें सबसे ताकतवर यार हिसार के तकफूर पर हमलावर हो जाऊंगा और कुछ मुद्दत के लिए उसे मैं अपने साथ रखूंगा और ये अफवाह उड़ाई जाएगी कि हम एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। और इस तरह निकोला तन्हा रह जाएगा। वो इस इत्तेहाद से खौफजदा हो जाएंगे और इस तरह हम अपनी ताकत इकट्ठी करके एनागोल किले को फतह कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं बाबा? इस मामले को मुझे देखने दें। इस मामले को मैं खुद देखूंगा। हम उस्मान साहब को बताए बगैर काम करेंगे। अगर वो खुफिया तौर पर काम कर सकते हैं तो फिर हम भी उनके इल्म मिलाए बगैर कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं बाबा। बहुत खून बहा है। हम निकोला से तोगाई को ले लेंगे। हुजूर माफी चाहूंगा, लेकिन वो हमें तोगाई क्यों देगा? क्या वो गेहातू के गजब को आवाज देना चाहेगा? सबसे पहले हम पैगाम रसा भेजेंगे। हम निकोला से कहेंगे अगर तोगाई मिल जाता है तो हम तुमसे दूर रहेंगे। अगर उस्मान साहब तैकफूर निकोला के खिलाफ लड़ सकते हैं तो बायंदर कबीले का केजल का बेटा उमर क्यों नहीं लड़ सकता? अगर कल हम एनागोल पर हमला करेंगे तो हम उस्मान के साथ होंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि उस्मान का कबीला परेशान है। बहादुर साहब, आप एनागोल बतौर एलची जाएंगे। जो आपका हुक्म हुजूर। बाबा, मुझे इजाजत दें, मैं भी साथ जाना चाहूंगी इस सफर में। बेटी, हम काफिरों पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर मैं आपकी वारिस हूं तो आप मुझे किसी काबिल समझते हैं तो इस बार मुझे जाने से ना रोकें। अलाजा को भी अपने साथ ले जाओ। और हां, कुछ बेहतरीन सिपाही जरूर साथ रखना। बेटी, तुम्हें बस होशियार रहना होगा। अल्लाह की पनाह में।
तो वो यार हिसार के तैकफूर पर हमला करेगा। तो क्या आप उसे इत्तला देंगे? नहीं दूंगा खातून, बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि उस्मान ने अभी भी नजरें मुझ पर रखी हुई हैं, लिहाजा शक का मौका नहीं देना चाहता। तो क्या आप यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? ये बात ठीक है, लेकिन हमारे पास भी काम कुछ कम नहीं है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। पिए पिए, वो आग फैलाएगा, आग फैलाएगा, पिए। शुक्रिया। अब्दुर्रहमान गाजी, दाऊद साहब, खुश आमदीद। आपकी आमद मेरे लिए शर्फ की बात है। अस्तगफिरुल्लाह मोहतरम शेख, हमारे लिए बाइस शर्फ है। अगर आपको कोई सुनने वाला ना हो तो आप बुलबुल की तरह चहकते भी हों तो क्या फायदा। आप एक जंग से दूसरी जंग में जाते हैं, आही नमाज के बाद अपनी दुकानें खोलते हैं और गुरूब आफताब तक रिज़्क़ की खातिर काम करते हैं, और मेरे जैसे लोग सिर्फ बातें ही करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह मोहतरम शेख, अस्तगफिरुल्लाह शेख। सरदार और गाजी जिहाद करेंगे और आही काम करेंगे तो फिर जानते हो क्या होगा? फतह हासिल होगी। फकत तलवार के साथ फतह नामुकम्मल है। क्या लुगत में फतह का मतलब इफ्तिताह है? इसका इफ्तिताह कहां होता है? कौन करता है? क्या ये अंदर होता है या बाहर? तलवारें बाहर फतह करती हैं, अंदर से क्या चीज इफ्तिताह करती है? अल्लाह की दावत करती है। तलवार से आप किले के दरवाजे खोल सकते हैं, दिल के दरवाजे कैसे खोलेंगे? इस पर जरा गौर तो करें। जिन लोगों को आप दिल से मुसलमान नहीं बना सकते, क्या वो लोग तलवारों के जरिए मुसलमान बनेंगे? बताओ तो दोस्तों, ये कैसे होगा? आही काम करेंगे, तैयार करेंगे और बेचेंगे। वो खरीदेगा, बनाएगा और कमाएगा। वो अपने काम, अपने खाने और अपनी चीज में किसी किस्म की बेईमानी नहीं करेगा। तलवार से जो हासिल किया वो उसमें खुशहाली लाएगा और अमन भी लाएगा। लोगों की खिदमत करना हक की खिदमत करना है। इस तरह फतह मुकम्मल होती है। कस्बे तुर्कों के कस्बे बन जाएंगे, इस्लाम के कस्बे बन जाएंगे। कस्बा दर कस्बा बनते बनते रियासत बन जाती है। अगर हमें बुलाया गया है तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसको कबूल करने का मतलब है कि हम खुद को बेहतर करें। मुस्लिम और गैर मुस्लिम लोगों के साथ हर मामले में हम इंसाफ के साथ काम लें। अगर तब्बा हसन अपने रूमी हमसायों के साथ इंसाफ न करते तो हमारे पास कोई रियासत बिल्कुल ना होती। दमीर जी दाऊद साहब पहले लोहे पर अपने नफ्स को नहीं ढालेंगे तो इन सरजमीनों में हमारी कोई रियासत न होगी। अगर हमारे काम में इंसाफ का फुकदान है तो हम ये नहीं कर सकते। रिवायत है कि
मक्के के मुशरिकीन का जुल्म सितम बढ़ता जा रहा था। उन मुशरिकीन का जुल्म इस कदर खौफनाक था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम भी उस जुल्म का शिकार हुए। अपने सहाबा को रोज बरोज उस जुल्म का निशाना बनते देखकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल उदास हो गया। अपने सहाबा को उस जुल्म से निजात दिलाने के लिए आपने एक फैसला किया और मोमिनीन को हबशी बादशाह निजाशी की तरफ भेज दिया। निजाशी एक ईसाई था और बेशक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि वो एक ईसाई है। इसके बावजूद आपने उन्हें निजाशी के पास जाने को कहा कि वो एक आदिल बादशाह है। बस यही सारा मामला है। आका ने ये नहीं कहा कि निजाशी मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी या फिर कोई मजूसी है। आपने कहा कि वो आदिल है। हमारे लिए अपने नबी से बढ़कर जिंदगी का कोई पैमाना नहीं है। तो फिर या तो हम उनके पैमाने में ढलकर रियासत बन जाएंगे या फिर इसको छोड़कर हम तबाह हो जाएंगे। कोई हमारे ताक़ुब में है। रुको, ये उस्मान का आदमी है। ये सही वक्त नहीं है। आला जा, हमें महफूज करो। अपना चोगा उतार के मुझे दो। जो मुलाकात की जगह तय हुई थी वहीं मिलेंगे। पहले हम अपने ताक़ुब में लगे इस शख्स से छुटकारा हासिल कर लें। आला जा, मोहतात रहना।
हर सिंह बिखर जाओ। चलो आ जाओ। ये रास्ता सही नहीं, लगता है मैं भटक गया हूं। या सिपाहियों, याद रखो, हमारा एक दुश्मन नहीं है। हमारी ये ढालें उनकी चालों के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती कभी। लेकिन हम सिर्फ अपनी तलवारों से नहीं लड़ेंगे, बल्कि अपनी अक्ल से उन्हें शिकस्त देंगे। हम मुत्तहिद रहेंगे, अपनी इस मुट्ठी की तरह मजबूत होकर उन्हें दबोच कर कुचल डालेंगे। आप सब मेरे वो जंगजू हैं जो एक जंग से दूसरी जंग में मेरे साथ खड़े हैं, और आज हम किसी पर तरस नहीं खाएंगे। लेकिन तकफूर मुझे जिंदा चाहिए, बाकी सब हमारी तलवार की धार का मजा चखेंगे। सिपाहियों, आ जाओ। मैं उमर साहब के सफीर की हैसियत से यहाँ आई हूँ। आप मुझसे क्या चाहती हैं, उमर साहब की सफीर मलहून खातून? मुझे के हाथों का वो खास आदमी चाहिए, तो गाय। लेकिन बदले में आप मुझे क्या देंगी? उस्मान का सर देंगी मुझे? बदले में तुम्हारा सर तुम्हारे पास रहेगा, क्या ये काफी नहीं? और अगर मैं तुम्हें तो गाय ना दूं तो? मेरे बाबा और उस्मान साहब मिलकर ये किला तुम्हारे सर पर गिरा देंगे। ये कैसा रहेगा तुम्हारे लिए? तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
अकबर! अल्लाहु अकबर! सिपाहियों, अपनी ढालों को नीचे मत करना। डटे रहो, मार दो इन्हें। अल्लाहु अकबर! लेके आए तकफूर को यहां। बांधो इसे। अगर तुम गलत तरीके से चावल लेकर जाते हो तो जब तुम वापस लौटते हो तो तुम्हारे हाथों में मट्टी होती है। जनाब उस्मान ने तैफूर को पकड़ लिया है और वो उसे कबीले ले गया। तो गाय
तो गाय मत मारो उसे, ये उस्मान को हमारे पास लाएगी। अरे वाह मेरा शेर, ये हर दिन शिकार करता है। या अल्लाह, तेरा जितना शुक्र अदा करें कम है। हमारे सर पर सियाह बादल छट जाएंगे। शुक्र है अल्लाह का। वो यार हिसार के तैकफूर को पकड़कर यहाँ ले आया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसे कोई नहीं रोक पाएगा दुंदार साहब। तैकफूर को अंदर ले जाओ। क्या हुआ बाशंगोर? हुजूर, मलहून खातून अपने सिपाहियों के साथ मेरी नजरों से ओझल हो गई। उस्मान की तलवार से आखिर खून बहना शुरू हो गया। तुम जा सकते हो बोरान, बाहर जाओ।
तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भूख लगी होगी, खाइए। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस खाने में इस्तेमाल किया गया गोश्त हमारे कबीले के जानवरों का है। बुलगुर कोनिया से आया है, और इस शरबत में जो आलू बुखारा है इज़निक से आया है। और ये काई कबीला और सोत बहुत से रस्तों का जोड़ है। कुस्तुनतुनिया से इज़निक और इज़निक से अनातोलिया तक जाने वाले तमाम तिजारती मराकज का रास्ता भी तो यहीं से मिलता है। अब बताओ कि एनागोल में अपना माल बेचने वाला जो ताजिर है, अंदाजन वो कितना महसूल निकोला को अदा करता है? 40% तक। 40%। और उसके बदले उसने तुम्हें मुझसे महफूज रखने का वादा किया है। सामने बैठा हूं, हकीकत है ये ख्वाब नहीं। मेरे खेमे में हो इस वक्त, मेरे दस्तरखान पर। अब बताओ कि उसे तुम्हें मुझसे बचाने की जरूरत है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने तुम्हें अपना मेहमान क्यों बनाया है। अगर तुम निकोला के साथ अपना इत्तेहाद तर्क कर दोगे तो फिर तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। और आज से हम अपनी दोस्ती की बुनियाद रखकर एक नया तिजारती मुआहिदा भी कर लेंगे। मेरी दुश्मनी मौत है और दोस्ती फायदेमंद होगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। हुजूर आप बाहर आए तो ठीक होगा। दो गाय। उस्मान, देखो मैं अकेला आया हूं। मरने का इरादा है क्या? मौत तब आती है जब मैं उसे बुलाता हूं, उस्मान। सिपाहियों, कबीले के आसपास
जल्दी जाकर देखो कहीं ये लोग हमला करने तो नहीं आए। चलो। मलहून मेरे पास है। अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा रहे तो तैकफूर को मुझे दे दो। याद रखना, अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो मैं हड्डियों से तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा और उसे किसी चौराहे पर लटका दूंगा। उमर की बेटी जिंदा रहेगी अगर तुम सूरज निकलने के साथ, अगर तुम अकेले तैकफूर को मेरे पास लेकर आओगे तब तक। समझ गए? तो गाय जिंदा रहा तो लड़की भी जिंदा रहेगी। किसी जमाने में हमारे आबा अजदाद एक ही आसमान को पूजते थे। हम जिस आसमान को सलाम करते थे वो तकसीम हो गया और रास्ते अलग हो गए। लेकिन अब इन रास्तों को सिर्फ खून ही साफ कर सकता है। जब वक्त आएगा तो हमारे बड़ों का अधूरा काम हम पूरा करेंगे। तो तुम भी अपने बाप की तरह ख्वातीन को अगवा करके निपटोगे। तुम जैसे नामर्दों के साथ मुकाबला ही नहीं मेरा कोई। फिर भी वो वक्त दूर नहीं जब तुम अपनी जान के लिए मुझसे भीख मांगोगे। सामने वाला बहादुर हो तो मजा आता है। तैकफूर को वक्त पर ले आना, और अगर सूरज तले मेरा साया लंबा हुआ तो तुम्हें लड़की का सिर्फ सर ही मिल पाएगा। क्या मुझे यहां से जाने की इजाजत है? सिपाहियों, जाने दो इसे। आपने उसे क्यों जाने दिया उस्मान साहब? अगर आप मुझे कह देते तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता। उमर साहब, बाप के किए की सजा उसकी औलाद को नहीं मिलनी चाहिए। मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
यार हिसार का तकफूर आरिस, अपने आप को ज्यादा मत थकाओ। जिंदगी में पहली बार किसी के काम आओ। ले जाओ इसे। उमर साहब, आप एक अक्लमंद इंसान हैं। यूं गफलत का मुजाहरा करके आपने मलहून खातून को उस निकोला की तरफ कैसे जाने दिया? क्या आपको हमारे दरमियान दुश्मनी का अंदाजा नहीं था? मैंने अपनी बेटी को इसलिए भेजा था कि वो तोगाए को ला सके। उमर साहब, आपने हमें नजरअंदाज करके ये सब कैसे किया? ये बात आप मुझसे कह रहे हैं उस्मान साहब? क्या आपने कभी मुझे मुशावरत के काबिल समझा? अब आप मुझसे हिसाब ले रहे हैं। आपने मुझे मजबूर किया है उस्मान साहब। अगर आप तो गाय को पकड़ लेते तो फिर मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता उस्मान साहब। उमर साहब, आप हुदूद से तजावुज मत कीजिए। आपने मेरी बात नहीं मानी। आखिरी दफा कह रहा हूं आपसे, आइंदा से मेरी इजाजत के बगैर कोई हरकत नहीं करेंगे। तो फिर क्या फैसला किया आपने उस्मान साहब? मुझे बताइए। मैं सरदारों को बुलाऊंगा। फिर फैसला सुनाऊंगा। इससे क्या हो गया है? ये मर तो नहीं गई? उठो। क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा उठो। उनका इतनी देर अंदर रुकना अच्छी अलामत नहीं। तुम कबीले जाओ और उमर साहब को इतला दो। अपने हथियार फेंक दो। तुम हमारे साथ कले जा रहे हो।
अपनी तलवार फेंक दो, वरना ये सब मरेंगे। मैंने कहा फेंको तलवार। इन सबको ले जाओ। चलो चलो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। चलो चलो। हम मलून खातून को काफिरों के हाथों में नहीं छोड़ सकते जनाब। हमें तैकफूर को देकर मलून खातून को वापस लेना चाहिए। पहले निकोला को अपने बिल से बाहर निकलने दें और ये पता चल जाए कि मलून खातून जिंदा भी हैं या नहीं। तैकफूर को पेश किए बगैर उन्हें बचाने का कोई रास्ता मिल जाए तो अच्छा होगा, वरना हमें हमला करना होगा उन्हें बचाने के लिए। उस्मान साहब, मुझे डर है कि निकोला भी यही सोचेगा। वो तैकफूर को हवाले करना और मलहून खातून को नहीं देना चाहेगा। कैदियों के तबादले का मैदान लाशों का मैदान बन जाता है। हमें खेल के अंदर खेल तैयार करना होगा। आप सुन रहे हैं उमर साहब? आपकी गलतियों की तलाफी के लिए मैं हरकत में आऊंगा। आपका इरादा क्या है उस्मान साहब? क्या सोच रहे हैं आप? उमर साहब, आप कुछ देर और हमारे मेहमान बन जाइए। आप यहां पर आराम कीजिए, हम इस मसले का हल निकाल लेंगे। उस्मान साहब, यह आराम करने का वक्त नहीं है। मैं भी साथ चलूंगा उस्मान साहब। आपको एतराज करने का कोई हक नहीं है। इताअत कीजिए, यही आपके लिए जरूरी है। वो लड़की मेरी बेटी है, उसकी जान में मेरी जान है। मेरे बगैर आप ये सोच भी कैसे सकते हैं? आप जल्द ही जान जाएंगे कि हम क्या सोचते हैं। जबरदस्ती का मेहमान दोस्त नहीं बनता उस्मान साहब। दोस्त बनिए, एक दोस्त की तरह रहिए, वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए उमर साहब। सिपाहियों, उमर साहब को इनके आरामगाह तक ले जाइए। लगता है निकोला कोई नया खेल रचा रहा है, लेकिन खेल तो मैं भी खेलूंगा। अपने सिपाहियों के साथ तबादले के मैदान में जाऊंगा मैं और मकामात संभालूंगा, और निकोला को इसका इल्म भी नहीं होगा।
बाकी सिपाही हमारे पीछे तकफूर को लेकर आएंगे। अगर निकोला हमसे गद्दारी करने की कोशिश करता है तो फिर उस मैदान में आकर उसका सर उतार दूंगा। आ जाओ, वक्त कम है। तुम क्या चाहते हो? तुमने बहुत जाने ली है, बहुत खून बहाया है, यही सुना है। मैं खाना लाया हूं, खाओ ताकि जान आ सके, खून बन सके। मलून खातून, हम यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे, ये तुम भी जानते हो। तुम्हारी आंखें तलवार की धार से भी ज्यादा तेज हैं। तुम अभी खाना खाओ ताकि जब तुम कबीले जा रही हो तो तुम्हारे अंदर ताकत हो। बताओ तुम क्या छुपा रहे हो? तो गाय, मैं तुमसे नहीं डरती। तो गाय, डर तुम्हारी जैसी औरत को जचता भी नहीं है। तुम्हारी जुर्रत मुझे ताकत दे रही है मलून खातून। जहन्नुम में जाओ तुम। तो गाय, जहन्नुम में जाओ। जहन्नुम वही है जहां तो गाय सांस लेता है। आखिर ये मंगोल आपसे चाहता क्या है? हम देखेंगे आलाजा, हम देखेंगे। आप फिक्रमंद लग रहे हैं उस्मान। क्या वजह है जो इतने फिक्रमंद हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है बाला, बस थोड़ा गुस्से में हूं मैं। मलहून खातून उनकी कैद में है, इस वजह से गुस्से में है। मेरा मकसद क्या है बाला? बताओ क्या है, क्या है मेरा मकसद? कलूजा हिसार फतह करने के बाद मैं क्या कहता रहा?
एनागोल कहते रहे। हाँ, एनागोल, हाँ। बुरसा कहा, रियासत कहा, लेकिन दुश्मन मेरे क्या करते हैं? आपको रोकने के लिए वो तरह तरह के खेल खेलते हैं उस्मान। वो दुश्मन है, वो यही करेंगे। और दोस्त मेरे क्या करते हैं? मुश्किलात में इजाफा करते हैं, आपके मकसद से आपको दूर करते हैं, फतह में ताखीर करते हैं। यही वजह है मेरे गुस्सा करने की। लेकिन मेरी शरीके हयात उन लोगों की तरह नहीं है। तुम मेरे पीछे खड़े पहाड़ की तरह हो। मैं आपके साथ खड़ी हूं उस्मान, हमेशा। तैकफूर की हिफाजत करो। ये घात है, तैकफूर की हिफाजत करो। इसे कुछ नहीं होना चाहिए। तैकफूर की हिफाजत करो। अपने इर्द गिर्द नजर रखो। नहीं, तुम मर नहीं सकते। जल्दी से आग जलाओ, इसका जख्म डालना होगा हमें। जल्दी। आंखें खोलो अपनी, खोलो आंखें। ये किसी सूरत मरना नहीं चाहिए। जल्दी, हिम्मत करो, हिम्मत करो। ये नहीं बचेगा। किसने किया ये ढेर को तय? किसने? हदफ पर लगने वाला तीर सिर्फ एक की जान नहीं लेता, ये हजारों आदमियों की जान ले लेता है।
ये तीर ऐसा तीर है। अब हम भाई से क्या कहेंगे? अल्लाह हमें उस्मान साहब की गजब से बचाए। जब यकीन हो जाए कि मलहून खातून हमारे हिसार में है तो मेरे इशारे पर कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। ये सब कुछ आज खत्म होगा। हुजूर, वो तैकफुर को क्या? तैकफुर को रास्ते में किसी ने मार दिया। भाई, एक तीरंदाज। हुजूर, हम ये किसने किया है उस्मान साहब? कौन हो सकता है जनाब? अगर वो निकोला के साथ ना मिला होता तो कहता कि तोगाई का काम है। तेज चलो, आगे बढ़ो, चलते जाओ, जल्दी चलो, जल्दी चलो। हुजूर, निकोला यहाँ आ रहा है। जल्दी चलो। खड़े हो जाओ, चलो, रुक जाओ।
तेगफूर कहाँ है? उस्मान साहब, उसे रास्ते में कत्ल कर दिया गया। लाओ उसे। किसने किया ये? किसने किया? जवाब दो। हमारे साथ खेल खेला है किसी ने। मलहून खातून को भेजो यहां। हिसाब किताब अब मैदान जंग में चुकता होगा। मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ। उस्मान साहब, सिपाहियों, मलहून खातून अब भी मेरी कैद में है। अब पीछे हट जाओ। मेरे तेगफूर की मौत का हिसाब देना होगा। मलहून खातून की खबर का इंतजार करो। अब इनका क्या करना है उस्मान साहब? अभी जाने देने। सिपाहियों, इंशाल्लाह कुछ गलत नहीं होगा। वो तैकफुर को देकर मलून खातून को ले आएंगे। इंशाल्लाह बाला, इंशाल्लाह।
सिपाही खैरियत से वापस आ जाएं, दुआ है मेरी। इंशाल्लाह। तो फिर हम अपने असली काम पर तवज्जो देंगे। और वो असल काम क्या है बताओ? तुम बताओ ना गुंजा, ऐसा क्या चल रहा है दिमाग में कि मेरी बात भी नहीं समझ रही? सुन रही हूँ, कहो। मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और बस इंशाल्लाह ही कहती जा रही हो तुम। हमें इस काम को पूरा करना होगा ताकि कम से कम मेरी आवाज तो सुन सको। कौन सा काम बाला? कौन सा काम गुंजा? तुम्हारी शादी। तुम्हें ये लग रहा है कि मैं बस यही सोचती हूँ? मेरा तो यही ख्याल है गुंजा। अच्छा अच्छा, तंग नहीं करती तुम्हें। उस्मान वापस आ जाए तब करूंगी बात। अब मैं क्या कहूँ इस बारे में, जो बेहतर लगे। किसने किया ये? किसने किया? उस्मान की साख पर बात करने की कोशिश में मेरी अपनी साख खराब हो गई। अब सारे तेगफूर मेरी ताकत पर शक करेंगे। ये बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। तेगफूर उस्मान की आंख से भागकर तुम्हारे साए तले बना लेंगे। तो ये तुमने किया है? ऐसा काम करने की जुर्रत भला और कौन कर सकता है? उमर साहब अपनी हिफाजत नहीं कर सके, अपनी बेटी को बचा ना सके, तो वो अब उस्मान के खिलाफ अपने दांत तेज करेगा। उमर साहब पर जिरगे पर हमला हुआ था, अब उसकी बेटी भी कैद में है। जब तुम सौद पर हमला करोगे तो क्या उमर साहब उस्मान का लड़ाई में साथ देंगे? उमर साहब को जानता हूं मैं, वो उस्मान के साथ लड़ने के बजाय अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करना चाहेगा। अगर आइंदा मुझे बताए बिना कुछ किया। निकोला, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जो होना था वो हो गया, अब मौके से फायदा उठाओ। क्या समझे निकोला? क्या बात है हेलेन? एक खुशी की खबर लाई हूँ निकोला आपके लिए। मेरी बेटी कहाँ है उस्मान साहब? क्या आप उसे ले आए? रास्ते में ही तकफूर पर किसी ने हमला कर दिया। क्या कहा? मर गया वो। और मेरी बेटी? अब भी निकोला की कैदी है। मुझे कैद कर लिया और अपने साथ लेकर भी नहीं गए ताकि हम खुद कुछ ना कर सकें। ऐसा ही है ना उस्मान साहब? क्या ये आपने सही किया? बताइए मुझे, ये कैसी हिकमत अमली है उस्मान साहब? जब निकोला को मालूम होगा कि तैकफूर मर चुका है तो क्या इसकी सजा मेरी बेटी को नहीं मिलेगी? निकोला इस मामले का हिस्सा नहीं है, लेकिन
हम उस जिम्मेदार तक पहुंचने से पहले कोई गलती नहीं करेंगे। उस्मान साहब, मुझे अपने कबीले वापस जाना है। हमारा दौरा अब यहीं खत्म हुआ। अब से मैं अपने कबीले का ख्याल खुद से रखूंगा। हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। मलहून खातून कल निकोला के शिकार के मैदान में जाएंगी। आपका कयाम जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन आप खुद कोई काम करने की कोशिश नहीं करेंगे उमर साहब। सिपाहियों, ले चलो इसे। चलो। छोड़ो उन्हें। कहाँ लेकर जा रहे हो तुम इन्हें? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ दो इन्हें। छोड़ो, चलो। छोड़ो मुझे। छोड़ दो इन्हें। मैंने कहा छोड़ दो उन्हें। मलून खातून, क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाइए भाईजान। शुक्रिया भाईजान। सिपाहियों को तैयार कीजिए भाईजान। एनागुल से कुछ मालूमात आई हैं। निकोला कल आला और माना मलहून खातून को साथ लेकर जाएगा। लेकिन किस लिए उस्मान साहब? ये तो वहीं जाकर देखेंगे। हम देखेंगे। लगता है उसे अभी भी काले में जासूस होने पर शुबा है। इस वजह से मलहून खातून को अकेले नहीं छोड़ना चाहता। उसका जो भी मंसूबा है वो मोहतात तरीके से सफर करेगा और उसके साथ उसका पूरा लश्कर होगा। आप फिक्र ना करें उस्मान साहब, हमारे सिपाही तो हर वक्त जिहाद के लिए तैयार रहते हैं। रवाना कब होना है? हम फजर के वक्त निकल जाएंगे और मलहून खातून को अपने साथ लाएंगे। आपका हुक्म सर आंखों पर। शुक्रिया भाईजान। जुल्फिकार ठीक कह रहा था। वो खातून मलहून अंदर होगी। देखो कोई आवाज तक नहीं आ रही। जिस लायक थी मिल गया उसे। क्या तुम्हें मलून खातून बहुत पसंद है? बहुत ज्यादा। और तुम्हें? मेरे ख्याल में वो असल सरदारनी है। बिल्कुल पागल हो।
चलो देर ना करें, उस्मान साहब को चल के बताते हैं। अगर मलून खातून को बचा भी लिया तो वो अपने बाबा के साथ सुकून से नहीं बैठेंगी। जब से ये लोग हमारे कबीले आए हैं हम परेशानियों में हैं। तो गाय उमर साहब के पीछे था, अब वो हम पे मुसल्लत हो गया है। अभी तो शुरुआत है गुंदूज भाई। हमारी दावत कबूल करने वाले तमाम कबाइल की परेशानियां हमारी परेशानियां होंगी। सब अपनी अपनी जगह के सरदार हैं, सब के सब। इतने सरदारान और सिपाहियों को संभालना आसान नहीं होगा जनाब। ना मंगोल ना बाजंतीनी, जब तक तुर्क कबाइल इकट्ठे नहीं हो जाते इन सरजमीनों पे अमन और निजाम कायम नहीं हो सकता। जुल्फिकार की मालूमात दुरुस्त थी। शुक्रिया। मुहाफिज गार के सामने पहरा दे रहे हैं हुजूर। मलून खातून अंदर है। वो कितने हैं? 4 लोग हैं हुजूर। 2 फौजी अंदर मौजूद होंगे। घोड़ों के पांव के निशान के मुताबिक 6 या 7 घुड़सवार हैं। मेरी बात सुनो गौर से। हर कोई होशियार रहे। मलहून खातून, मलहून खातून, जुल्फिकार, जुल्फिकार, मेरे बहादुर,
चलो। वो करीब आ रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर, हम पर घात लगाकर हमला हुआ है। वो आ रहे हैं। चलो सिपाहियों, Oh!